हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में आम है और इसे देख के आई थिंक सबके मुंह में पानी आ गया होगा। आम एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रेगनेंसी के दौरान हो या बिना प्रेगनेंसी के हो, आम को फलों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि आम हर किसी को पसंद होता है, इसलिए इसे फलों का राजा कहा जाता है। तो अब सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आम को अवॉइड करो, आम मत खाओ प्रेगनेंसी में। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि आप प्रेगनेंसी में आम खा सकते हैं। ठीक है, आम खाने से आपको कोई भी परहेज नहीं है। आम में होता है विटामिन ए, विटामिन सी, जो हमारी स्किन के लिए, बेबी की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आम में साथ ही में होता है आयरन, जो हमारा हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। साथ ही आम में होता है पोटेशियम, जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को कंट्रोल में रखता है। ठीक है। और आम में शुगर होता है, जो हमारे कैलोरी इनटेक को पोर्शन में रखता है। और इससे हमें एक फील गुड फैक्टर मिलता है, क्योंकि शुगर से हमें कैलोरी मिलती है और कैलोरीज से हमें काम करने में आसानी होती है। बट अब कहते हैं ना, किसी चीज़ में बहुत सारी अच्छाइयाँ हो तो कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती ही हैं। इसी तरीके से आम में भी एक बुराई है कि इसका शुगर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम आपके पास आम है, उसमें 15 ग्राम शुगर होगा, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए शुगर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आम हमें बहुत ज़्यादा में नहीं खाने चाहिए। और अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर किसी को डायबिटीज़ है, या फिर डॉक्टर ने कहा है कि आप हाई रिस्क में हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के, तो आपको आम नहीं खाना चाहिए या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो ये तो हो गया आम खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत सारी क्रेविंग्स होती है और आम खाना बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों की सीज़न में जब आम आता है तो आम की आप मैंगो की स्मूथीज़ बना सकते हैं, मैंगो शेक बना सकते हैं, जो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है ठंडा ठंडा खाने से। ठीक है, अब आम किस तरीके से खाएं, क्योंकि अगर आम क्योंकि आम की क्रेविंग्स हमें होती है, तो सीज़न से पहले ही आम हमें खाने का मन करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीज़नल फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर आप सीज़नल मैंगो नहीं खाएँगे, या फिर वो मैंगो खाएँगे जो आपके एरिया में नहीं मिलता है, बाहर से आया हुआ मैंगो है, तो इनमें ज़्यादातर प्रिज़र्वेटिव होने के चांसेस होते हैं, और प्रिज़र्वेटिव हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता है, तो उसे अवॉइड कीजिएगा। जितना हो सके ऑर्गेनिक मैंगोज़ का यूज़ कीजिए, या फिर मैंगोज़ जब आप घर में लाएँ, क्योंकि हमें पता है कि मैंगोज़ को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप घर में मैंगोज़ लेके आएँ, तो उसे कम से कम 2 से 3 घंटा पानी में पहले भिगो के रखें, फिर उसे अच्छे से धो लें। हो सके तो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं, वो उसे स्क्रब जो होता है, स्क्रब से अच्छे से धो लें, जिससे कैल्शियम कार्बाइड आपके शरीर के अंदर बिल्कुल भी ना जाए। और जब भी आप उसे खाएँ, तो छिलका आपके शरीर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कैल्शियम कार्बाइड हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो हमें लूज़ मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, गर्मी के दौरान। और प्रेग्नेंट औरतों को जब ये सभी चीज़ें होंगी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील हो जाता है। तो इसलिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, या तो ऑर्गेनिक मैंगोज़ यूज़ कीजिए, सीज़नल मैंगोज़ का यूज़ कीजिए। और दूसरा, आपको आम बहुत अच्छे से धोकर खाने हैं, अपने एरिया वाले आम ही खाने हैं, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। इसलिए जितना हो सके एक कंट्रोल ज़ोन में होके खाइए, क्योंकि आम आप खा सकते हैं। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में, मैं 1 दिन में 2 मैंगोज़ ले लेती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं मैंगोज़ खाती थी अपनी प्रेगनेंसी में। तो इससे कोई भी हार्मफुलनेस नहीं होगी। इससे बेबी और आपकी हेल्थ, स्किन सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।